दोस्तों आज बहुत ही बुरा हुआ हमारे साथ, क्योंकि सुबह सुबह जब मैं उठा तब देखने को मिला कि कुआं का पानी इतना पास आ गया था कि तुम हाथ से छू सकते हो। एंड एटीएम में कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ कि हमको बैंक का चक्कर लगाना पड़ा। एंड उसके बाद हम जब ऑफिस पहुंचे तब तो और भी भयंकर सीन हो गया। तो दोस्तों कहानी शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं सुबह उठा तब देखने को मिला कि बहुत ही बारिश हो रहा था। तो मैंने सोचा भाई चलो बाहर एक बार गाँव का वीडियो करके आते हैं। तो हमारे घर के सामने का जो रास्ता था वो तो उतना ज्यादा पानी था नहीं, क्योंकि वो अभी अभी बना था, लेकिन साइड में जो मंदिर था वो मंदिर डूब गया था। तो मैं गया शेखर भाई के घर की तरफ। शेखर भाई के घर के सामने का रास्ता बहुत ही बुरा हो गया था, क्योंकि वहां पे ड्रेन बन रहा था, इसलिए ड्रेन की वजह से पूरा रास्ता खराब हो गया था। उन लोगों के घर का पीछे का जो बाउंड्री है वो पूरा डूब गया था, और जो कुआं था वो भी डूबने वाला था, जिसकी वजह से जो पानी था वो हाथ से छुपा रहे थे। तो मैंने सोचा भाई यहाँ पे इतना बुरा हालत है तो खेत पे क्या हो रहा होगा, तो इसलिए मैं खेत की तरफ निकला। लेकिन जैसे मैं खेत में गया तब देखता हूँ भाई खेत में तो थोड़ा भी पानी नहीं है, इसलिए मैं निराश होकर घर की तरफ जाने लगा। तभी मेरे को सचिन ने फोन किया। सचिन ने बोला कि भाई तू थोड़ी देर बाद रेडी हो जा, उसको एटीएम जाना है और उसका फोन रिपेयर करना है। मैंने बोला चलो ठीक है, 15 मिनट के बाद आ जा। मेरा पुकू भी यार कॉमेडी करती है। और यहाँ पे हमारे पास गौ माता भी है, ये देखो गौ माता मस्त वो लोग वो खा रहे हैं। और ये देखो ये हमारा छोटा गौ माता। इन लोगों के पास पता नहीं वो क्या सिस्टम रहता है, 15 दिन पहले खाते हैं और अभी तक वो चबाते रहते हैं। कितना चबाते हैं यार, खत्म ही नहीं होता इन लोग। देखो इसका थोपड़ा देखो यार, कैसे बोल रहा है मेरे को बाहर लेके चलो। उसके बाद मैं पुकू और गौ माता के साथ खेलने के बाद मैं गया नहा धो के मैं निकला। तभी मम्मी ने मेरे लिए रोटी रेडी कर दिया था, क्योंकि आज ट्यूसडे है, सो मेरा उपवास रहता है हर ट्यूसडे को। सो मम्मी ने मेरे लिए रोटी बना दिया था, तो आज मैं पूरा दिन नमक नहीं खा पाऊंगा। उसके बाद मैं तारक मेहता देखते देखते रोटी और चाय खाने लगा। जैसे खाना खा के खत्म किया तब सचिन भी पहुंच गया था, तो मैं उसके साथ निकला। तो आधी रास्ते में मैं अपना गाँव का रास्ता दिखाने लगा कि कितना बुरा कंडीशन हो गया है। भेड़ बकरियां जा रही है गाइस। हेलो गाइस, स्कूल से आ रही है गाइस। दोनों स्कूल जा रही है। यहाँ पे देखो इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है इधर, और बिल्डिंग के सामने का रोड देखो कितना। ये देखो दोस्तों, हमको एक हमारे गांव के एक भैया मिल गए। हम वीडियो नहीं, मैं ब्लॉग कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर से हीलो लगा दिया दोस्तों। और उसके बाद सबसे पहले हम पहुंचे गांडा कॉम्प्लेक्स। वहाँ पे उसका जो मोबाइल है वो रिपेयर करने दिया, लेकिन ये पता चला कि उसका जो मोबाइल है वो अभी रिपेयर होगा नहीं। तो फिर हम वहाँ से एटीएम की तरफ जाने लगे। एटीएम में जाके पैसा सक्सेसफुली डिपॉजिट किया। उसके बाद स्टार्ट होता है एक सीन। दरअसल बात क्या हुआ कि सचिन ने जिस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया था वो अकाउंट फ्रीज हो गया है। अब पैसा तो चला गया और निकलेगा नहीं वहां से, तो इसलिए हमको जाना पड़ा बैंक जाके पता चला कि भाई अभी केवाईसी करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये पैसा निकाल पाएंगे। तो हम केवाईसी प्रोसेस करने लगे। जैसे केवाईसी का प्रोसेस कर रहे थे तब वहां का बंदा ने बोला भाई तुम्हारा अकाउंट अभी केवाईसी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो आईडी है वो 2010 में बना है, इसीलिए वो आईडी माइनर है। पहले माइनर से मेजर करो, उसके बाद ही तुम अकाउंट केवाईसी कर पाओगे, उसके बाद ही तुम पैसा यूज कर पाओगे। तो हमको फिर से शुरू करना पड़ा। उसका जो अकाउंट है माइनर से मेजर किया, उसके बाद केवाईसी किया, उसके बाद ही सारा काम कंप्लीट करके हम 2 या 3 घंटे में वहां से निकले। वहां से निकलने के बाद हम गए सचिन के ऑफिस की तरफ। सचिन एक टैक्स कंसल्टेंट है। अगर किसी को कुछ भी जीएसटी से रिलेटेड या इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ भी काम हो तो सचिन इससे जरूर कांटेक्ट करना, या तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा इसका पूरा कांटेक्ट डिटेल्स। सो उसका ऑफिस पहुंचने के बाद देखा कि हम तो पूरा काला हो गए थे बे, क्योंकि इतना काला हमने खुद को कभी नहीं देखा था। अभी मेरे को बहुत ही भूख लगा, इसलिए मैंने अपने शेखर भाई को बुलाया, क्योंकि हम सचिन के ऑफिस में सिर्फ मैं और सचिन थे। सो शेखर भाई को बुलाया, उसको बोला भाई कुछ खाने के लिए लेके आ। अब मैं ऐसा खाना तो खा नहीं पाऊंगा क्योंकि आज मेरा उपवास था, इसलिए उसने मेरे लिए कोको कोला और ठंडा पानी लेके आया। वही पी के मैं पूरा जिंदगी कटाने लगा। और उसके बाद थोड़ी देर सचिन के ऑफिस में रहने के बाद हम निकले अपनी घर की तरफ। जैसे हम घर की तरफ जा रहे थे तभी हमको याद आया कि भाई हमने तो फैन रिपेयर करने दिया था। तो हमने क्या किया, हम वो रिपेयर शॉप में चले गए। रिपेयर शॉप में जाके पूछताछ किया, तब उन्होंने बोला कि फैन तो रेडी हो गया है और 100 रुपीज का चार्ज लगाए। तो हमने उसको 100 रुपीज दे दिया और फैन उठा के हम चल दिए अपने घर की तरफ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। ओके बाय।